फ्रेंड्स, EBPCL 2.0 चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए आज एक विशेष टॉपिक हाइड्रोलॉजी अथवा जल शक्ति संयंत्र लेकर आया हूं। इस वीडियो से संबंधित सभी हमारी फ्री PDF और क्विज हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएंगी और ये PDF और क्विज सब के सब आपके लिए निःशुल्क रहेंगी। चलिए वीडियो को प्रारंभ किया जाता है। तो आज आप जल शक्ति संयंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत प्लांट में वास्तविक रूप से ईंधन परिवहन की शून्य लागत होती है। तो यहाँ फ्रेंड्स जो ईंधन की बात कर रहा है, ठीक है, ईंधन की बात कर रहा है। तो यहाँ देख लेते हैं, गैस ईंधन में गैस को हम टैंकर में लेकर के आते हैं, ठीक है, टैंकर में लेकर के आते हैं। इसके बाद थर्मल पावर प्लांट में कोयले को कहाँ लेकर के आएंगे? कोयले को ट्रक या ट्रेन के द्वारा लेकर के आएंगे। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है, इसमें हम जल को निःशुल्क लाते हैं। इसके लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। और डीजल पावर प्लांट में जो ईंधन है, ये किस में? टैंकर या फिर ट्रेन में लाया जाता है। तो यहाँ पर जो निःशुल्क परिवहन हो रहा है, ये जल का हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। यहाँ देखेंगे, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये आपका हाइड्रो पावर प्लांट से संबंधित है। इसमें इस भाग को हम रिजर्वियर कहते हैं कि जो बड़े जल शक्ति संयंत्र होते हैं, तो बड़े जल शक्ति संयंत्र में क्या होता है? बड़े जल शक्ति संयंत्रों में पानी को रिजर्व रखा जाता है। और पानी को जब रिजर्व रखा जाएगा, इसका उपयोग हम किसी भी समय या आपातकाल स्थिति में कर सकते हैं। ये होता है आपका डैम। और डैम का निर्माण हम सीमेंट कंक्रीट के द्वारा करते हैं। इसमें सीमेंट कंक्रीट जो होता है 3:3 और रेशियो 1, इस रेशियो में इसको मिश्रित किया जाता है और सीमेंट कंक्रीट के द्वारा RCC का डैम बनाया जाता है। जो डैम होता है, डैम की ऊंचाई सामान्यतः 30 मीटर से 2000 मीटर तक हो सकती है। ये होती है हाइट। जबकि डैम की जो ब्रीथ, जो चौड़ाई होती है, ये कितनी होती है? ये 1 किलोमीटर तक हो सकती है, मतलब 1000 मीटर तक हो सकती है। जबकि इसमें जो आपको ये पाइप दिखाई दे रहा है, इस पाइप को हम पेन स्टॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस पाइप को हम पेन स्टॉक के नाम से जानते हैं। और ये पेन स्टॉक सीमेंट कंक्रीट से ढका हुआ भी हो सकता है, ठीक है। ये आपका है पावर स्टेशन। यहाँ पर ट्रांसफार्मर को स्थापित किया गया है, जबकि यहाँ पर टरबाइन लगाई गई है। टरबाइन के निचला हिस्सा जो होता है, ये ड्राफ्ट ट्यूब होता है। यहाँ पर हेडरेस होता है, इस स्थान पर हेडरेस होता है, जबकि इस स्थान पर आपको टेलरेस मिलेगा। और ये पानी टेलरेस से होकर के चला जाता है नदियों में, ठीक है, नदियों में चला जाता है। और यहाँ इसके साथ साथ में यहाँ पर एक स्थान और होता है, जो एक टंकी के समान होता है। इसको सर्ज टैंक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक टंकी लगी होती है, इसको सर्ज टैंक के नाम से जानते हैं। जबकि यहाँ पर एक द्वार होता है, इस स्थान पर ध्यान दीजिए, इस स्थान पर एक द्वार होता है। इस द्वार को हम उत्पल मार्ग या स्पिलवे, ठीक है, स्पिलवे इस नाम से जानते हैं, स्पिलवे के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। और इसमें क्या बताया गया है? दिया गया चित्र किस टरबाइन से संबंधित है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये चित्र जो है आपका, ये आपका किसका है? फेल्टन व्हील टरबाइन का है। क्योंकि फेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है, ये हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर कार्य करती है। इसमें यहाँ से नोजल जो देखेंगे, ये नोजल के द्वारा आंशिक रूप से पानी इस पे छोड़ा जाता है, परंतु पानी की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है। पानी की तीव्रता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? जो डैम होता है, तो डैम की ऊंचाई हम अधिक रखते हैं। तो पेल्टन व्हील टरबाइन जब उपयोग में ली जाती है, तो जो डैम होता है आपका, ठीक है, तो डैम की ऊंचाई कितनी रखी जाती है? सामान्यतः 150 मीटर से ये होती है 2000 मीटर तक,
ठीक है। 150 मीटर से 2000 मीटर तक इसकी ऊंचाई रखी जाती है जब पेल्टन व्हील टरबाइन का उपयोग किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये पेल्टन व्हील का जो रनर होता है, ये रनर, ठीक है, जब यहाँ से हम पानी को ब्लॉक कर देते हैं या रोक देते हैं, उसके बावजूद भी ये काफी देर तक घूमता रहता है, तो ये होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण, ठीक है। जड़त्व के कारण ये काफी देर तक रन करता रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए हाइड्रो पावर प्लांट में सर्ज टैंक को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें देख लीजिए सभी स्थानों को, कहाँ क्या है, ये आपका जो दीवार दिखाई दे रही है ये आपका डैम है, ठीक है ना, ये आपका रिजर्वियर है, ये इसको जलाशय भी कहते हैं, ठीक है। और ये आपका प्रेशर टनल होता है, ठीक है ना, पीटी होता है, प्रेशर टनल होता है ये, और ये होता है आपका सर्ज टैंक, ठीक है, ये सर्ज टैंक होता है। और इसको स्लुइस गेट, ठीक है, स्लुइस गेट के नाम से जानते हैं। और ये होता है आपका पेनस्टॉक, ये होता है आपका पावर हाउस, या हम कह सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर आपका टरबाइन और अल्टरनेटर को स्थापित किया गया है, या विद्युत उत्पादन केंद्र यहाँ पर बनाया गया है। और ये आपका यहाँ पर टेल रेस है। इसमें पूछा गया है कि पॉइंट नंबर ए, यहाँ सर्ज टैंक के बारे में पूछा गया है, तो सर्ज टैंक आपका ए नंबर पर है और ए ऑप्शन है आपका सी में, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट, ठीक है। और जो ये सर्ज टैंक है, सर्ज टैंक का मुख्य कार्य क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब यहाँ पर भार घटता है, जैसे ही भार घटेगा तो इस पेनस्टॉक जो होता है, पेनस्टॉक में भार जब घटता है अल्टरनेटर पर, तो पेनस्टॉक में अचानक से पानी की वृद्धि होती है। जब पानी की वृद्धि होती है तो ये घटना कहलाती है वाटर हैमर। पानी की वृद्धि होने के कारण पेनस्टॉक में वेट, या हम कहेंगे कि इस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो यही प्रेशर जो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इस प्रेशर को हम किस नाम से जानते हैं? इस प्रेशर को हम वाटर हैमर के नाम से जानते हैं, ठीक है, वाटर हैमर के नाम से जानते हैं। इस वाटर हैमर की क्रिया को कम करने के लिए और पेनस्टॉक को फटने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम? सर्ज टैंक की स्थापना करते हैं। सर्ज टैंक में पानी जब इधर भार कम होगा तो सर्ज टैंक में पानी की वृद्धि होगी, और ये बढ़ा हुआ पानी किस में चला जाएगा? सर्ज टैंक में। पेनस्टॉक में पानी की वृद्धि होगी और ये सर्ज टैंक में चला जाएगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा तो ये पानी धीरे धीरे से नीचे आने लगता है। अब पूछा जाता है कि सर्ज टैंक को सामान्यतः कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, सर्ज टैंक को आपका जो डैम होता है, डैम और पावर स्टेशन दोनों के बीच में पेनस्टॉक के पास स्थापित किया जाता है, ठीक है, और पेनस्टॉक को फटने से बचाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसका आंसर आपका सी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार का शक्ति संयंत्र दिया गया है? तो यहाँ देखेंगे ये जो दिया गया है ये क्या है? ये सर्ज टैंक दिया गया है। ये क्या है? या ये आपका रिजर्वियर दिया गया है, ठीक है ना, रिजर्वियर दिया गया है। ये क्या है? ये आपका पेनस्टॉक दिया गया है। और ये क्या है? ये आपकी टरबाइन दी गई है। और यहाँ पर ये जल आपको दिखाई दे रहा है, इधर भी जल दिखाई दे रहा है। ये सर्ज टैंक केवल हाइड्रो पावर प्लांट में ही स्थापित किया जाता है, तो ये आपका प्लांट कौन सा हो जाएगा? हाइड्रो पावर प्लांट हो जाएगा। यहाँ ज्वार भाटा जैसी कोई क्रियाएं नहीं हो रही हैं, डीजल यहाँ है नहीं, परमाणु ऊर्जा यहाँ है नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया चित्र किस टरबाइन से संबंधित है? तो यहाँ जो टरबाइन दिखाई गई है फ्रेंड्स, ये टरबाइन जो है आपकी कौन सी है? फ्रांसिस टरबाइन यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। यहाँ पर वाल्व टरबाइन जो होती है बहुत छोटी टरबाइन होती है। कपलान टरबाइन जो होती है, कपलान टरबाइन में रनर इस टाइप का नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से देखते हैं, जो कपलान टरबाइन होती है, कपलान टरबाइन लो हेड और हाई डिस्चार्ज पर चलती है। पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड लो डिस्चार्ज पर चलती है। और वाल्व टरबाइन लो हेड लो डिस्चार्ज पर चलती है। फ्रांसिस टरबाइन ये होती है आपकी मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज पर चलती है, ठीक है। तो इनको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका होगा डी, फ्रांसिस टरबाइन यहाँ पर दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, दिया गया चित्र किस टरबाइन से संबंधित है? यहाँ जो ये टरबाइन दिखाई गई है, तो इस टरबाइन में ये टरबाइन जो है ये आपकी कपलान टरबाइन दिखाई गई है। पेल्टन व्हील टरबाइन ये है नहीं,
वाल्व टरबाइन है नहीं, फ्रांसिस टरबाइन है नहीं, क्योंकि फ्रांसिस टरबाइन अभी अभी आप देख चुके हैं। ठीक है, कप्लान टरबाइन आप ऊपर देख चुके हैं। ये आपकी जो है ये फेल्टन व्हील टरबाइन का चित्र दिया है। फेल्टन व्हील टरबाइन को हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही स्थापित किया जाता है। इसका रोटर जो होता है ये अधिक ध्रुवों का होता है, और जो फेल्टन व्हील टरबाइन होती है, जो आपकी कप्लान टरबाइन होती है, कप्लान टरबाइन को ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थापित किया जाता है। इसकी गति जो होती है ये निम्न होती है, और यहाँ पर जो अल्टरनेटर स्थापित किया जाता है, इस अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है ध्रुवों की संख्या? ध्रुवों की संख्या इसमें होती है 6 से 40 तक हो सकती है। ठीक है, ध्रुवों की संख्या 6 से 40 तक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कौन सा? कप्लान टरबाइन यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ देखते हैं सभी प्रकार की टरबाइन जो आपने अभी भी देखी हैं, कप्लान टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन और फेल्टन व्हील टरबाइन, इनका फुल डिटेल यहाँ पर दिया गया। कप्लान टरबाइन का जो प्रवाह होता है ये कैसा प्रवाह होता है? अक्षीय प्रवाह होता है। जबकि फ्रांसिस टरबाइन जो होती है, फ्रांसिस टरबाइन का प्रवाह कैसा होता है? त्रिज्य प्रवाह, या इसको मिश्रित प्रवाह या फिर अंतर्मुखी प्रवाह कह सकते हैं। जबकि फेल्टन व्हील टरबाइन का जो प्रवाह होता है ये कैसा होता है? अक्षीय प्रवाह होता है। कप्लान टरबाइन का और फ्रांसिस टरबाइन का दोनों का जो प्रवाह होता है ये अक्षीय प्रवाह होता है। जबकि त्रिज्यीय प्रवाह वाली टरबाइन आपकी कौन सी है? फ्रांसिस टरबाइन। इनके अन्य नाम भी है। कप्लान टरबाइन को हम प्रतिक्रिया या रिएक्शन टरबाइन अथवा प्रोपेलर टरबाइन के नाम से जानते हैं, जबकि फ्रांसिस टरबाइन को प्रतिक्रिया टरबाइन या रिएक्शन टरबाइन के नाम से जानते हैं। यहीं पर फेल्टन व्हील टरबाइन को हम इम्पल्स टरबाइन के नाम से जानते हैं, और इम्पल्स का हिंदी होता है आवेगी। ठीक है, इसको याद रखना। इम्पल्स का जो हिंदी है ये होता है आवेगी। इम्पल्स का होता है आवेगी टरबाइन। इस हिसाब से यहाँ कप्लान टरबाइन जो होती है, कप्लान टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है ये 90% होती है। फ्रांसिस टरबाइन की जो दक्षता होती है 80% होती है, जबकि फेल्टन व्हील टरबाइन की दक्षता 65% से भी कम होती है। यहाँ देखते हैं जो कप्लान टरबाइन होती है, कप्लान टरबाइन निम्न शीर्ष पर उपयोग में लाई जाती है, और इसकी ऊंचाई जो होती है 30 मीटर से 45 मीटर तक ये टरबाइन कार्य करती है। कौन सी? कप्लान टरबाइन। जबकि इसका जो डिस्चार्ज होता है, मतलब जो इसमें पानी का व्यय होता है ये ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको देख सकते हैं यहाँ पर ये कप्लान टरबाइन दिखाई गई है। इसमें जो पानी चलता है, इधर से ये वाटर लिखा है वाटर फ्लो, यहाँ से पूरा का पूरा ये पानी जाता है, ये गाइड वेन है, और ये पूरा भर के चलता है यहाँ से पूरा भर के। और ये टरबाइन जो होती है ये ग्रेविटेशन के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये भी याद रखना, गुरुत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो फ्रांसिस टरबाइन होती है, फ्रांसिस टरबाइन ये मध्यम डिस्चार्ज और मध्यम शीर्ष और मध्यम डिस्चार्ज पर, और इसकी जो हाइट होती है, डैम की हाइट होती है ये 45 मीटर से 150 मीटर तक होती है। जबकि फेल्टन व्हील टरबाइन जो होती है ये उच्च हाई हेड, मतलब इसका जल शीर्ष जो डैम होगा, डैम की ऊंचाई जनरली 150 मीटर से 2000 मीटर तक होती है, जबकि इसमें से पानी नोजल के माध्यम से निकलता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी फेल्टन व्हील टरबाइन दिखाई गई है, और इसमें पानी जो होता है ये नोजल के माध्यम से निकल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ कप्लान टरबाइन जो है इसकी स्पीड की अगर बात की जाए तो 300 से 450 आरपीएम होती है। फ्रांसिस टरबाइन की जो स्पीड होती है 80 से 120 आरपीएम होती है। यहीं पर फेल्टन व्हील टरबाइन की जो स्पीड होती है 10 से 20 आरपीएम होती है, और यही एग्जामिनर मानता भी है। ठीक है, याद रखना। तो ये टरबाइन से रिलेटेड संपूर्ण मतलब जो फुल डिटेल है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा हमारे हिसाब से, और इसको जो है आप लोग बढ़िया तरीके से अपना तैयार कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7। कप्लान टरबाइन होती है, तो अभी अभी आपने लिखा है, अभी अभी आपने देखा है जो कप्लान टरबाइन होती है ये किस प्रकार की होती है, जरा इस पर विचार करेंगे। कप्लान टरबाइन जो होती है ये किस प्रकार की होती है, इस पर विचार करिए और बताइए इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर हो जाएगा डी, निम्न डिस्चार्ज अक्षीय प्रवाह टरबाइन। यहाँ देखिए जरा कप्लान टरबाइन जो लिखा है, कप्लान टरबाइन में डिस्चार्ज कहाँ है, ये कप्लान टरबाइन जो होती है, कप्लान टरबाइन में देखेंगे एक बार फिर से यहाँ पर कप्लान टरबाइन शीर्ष और अक्षीय प्रवाह टरबाइन। यहाँ देखिए ये शीर्ष आपका क्या लिखा है, शीर्ष लिखा है कप्लान में निम्न शीर्ष और अक्षीय प्रवाह, ये लिखा है आपका अक्षीय प्रवाह, निम्न शीर्ष
अक्षीय प्रवाह टरबाइन होती है। ठीक है, तो इस कपलान टरबाइन जो होती है निम्न शीर्ष अक्षीय प्रवाह की टरबाइन होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन, हाँ बेटा फ्रेंड्स, हमारी एक बुक भी आती है, ये बुक एटीसी इलेक्ट्रिकल के नाम से है और ये बुक संपूर्ण सिंगल लाइन में लिखी गई है। इसमें आपको 100+ ट्रिक्स मिलेंगी और ये बुक जो है आपके सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। इसमें 100 टेक्निकल ट्रिक्स हैं टोटल की टोटल, और इसमें 100 से अधिक ही आपको ट्रिक मिलेंगी। और इसमें जो है कंप्लीट पूरा इलेक्ट्रिकल कोर्स कवर किया गया है। इसमें आपको फुल फॉर्म मिलेंगे, ठीक है, फुल फॉर्म मिलेंगे, टेक्निकल के पर्यायवाची शब्द मिलेंगे, कुछ चुनिंदा फॉर्मूले मिलेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी और इसके साथ साथ में इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन भी है। और आपको बता दें, मैं राइटर जितेंद्र सर, हमको जो है लगभग 12 वर्ष के आसपास का समय हो गया है टीचिंग इस टेक्निकल के क्षेत्र में। अगर आपको फ्रेंड्स बुक मंगवाना है तो हमारे इस नंबर पर कॉल करिए अथवा व्हाट्सएप करिए, तो आपको ये बुक प्रदान करवा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पन बिजली शक्ति संयंत्र में किस प्रकार का टरबाइन प्रयोग किया जाता है जो उच्च शीर्ष कम डिस्चार्ज, ध्यान दीजिए, हेड हाई हो और डिस्चार्ज लो हो, ऐसी टरबाइन होती है पेल्टन व्हील टरबाइन। इसमें जो हेड होता है ये हाई होता है, ठीक है, ऊंचाई जो होती है ये अधिक होती है, और जो प्रवाह होता है किसका, जल का, यहाँ नोजल के माध्यम से होता है, नोजल के माध्यम से होता है, ठीक है। और जो पेल्टन व्हील टरबाइन होती है, पेल्टन व्हील टरबाइन में जो यहाँ से जो पानी निकलता है फोर्स के साथ, इस पानी को हम जेट के नाम से जानते हैं, याद रखना, इस पानी को जेट के नाम से जानते हैं। जो आपकी ये टरबाइन जो होती है, टरबाइन का ये जो रनर होता है, यहाँ पर बकेट लगी होती है, ये रनर होता है, रनर से जो टकराता है यहाँ पर पानी का प्रेशर, इसको जेट के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका पेनस्टॉक है, ये आपका क्या है, ये रनर है, ठीक है, ये रनर है, और ये आपका डैम होता है, इस साइड में आपका ये जलाशय होता है, और यहाँ पर एक स्थापित किया जाता है सिस्टम, ये क्या होता है, ट्रेस रैक होता है, ठीक है, कचरा रोक होता है, बाहर से अगर कोई कचरा आ रहा है तो इसको ये रोक लेता है, अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। यहाँ पर एक मार्ग होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, स्पिल वे के नाम से जानते हैं, उत्पल मार्ग। इस मार्ग का उपयोग कब किया जाता है, इस मार्ग का उपयोग किया जाता है जब बाढ़ या आपातकाल की स्थिति होती है, तो इस द्वार को खोल दिया जाता है और यहाँ से पानी जो है ना, डैम के अंदर जो जितना पानी कवर किया गया है वो पानी पूरा पूरा यहाँ से निकल जाता है। एक तरीके से कहेंगे एक बाईपास द्वार होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत क्या है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मुख्य स्रोत क्या है, जल। क्यों, क्योंकि जो जल विद्युत शक्ति संयंत्र है इसमें ईंधन के रूप में हम जल का ही उपयोग करेंगे, कोयला उपयोग नहीं होता है, ना की ऊर्जा उपयोग नहीं होता है, जनरेटर तो लगाते हैं लेकिन वो हाइड्रो स्टेशन मुख्य स्रोत नहीं है, मुख्य स्रोत यहाँ पर जल ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेल्टन व्हील, पेल्टन व्हील की वर्ग से संबंधित, यहाँ पर होगा किस वर्ग से संबंधित है, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लेना, यहाँ किस वर्ग से संबंधित है, पेल्टन व्हील जो है किस वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इम्पल्स टेंजेंशियल, मतलब त्रिज्य होता है, इम्पल्स, ठीक है ना, आवेगीय, टेंजेंशियल मतलब होता है त्रिज्य, फ्लो मतलब प्रवाह। जो इम्पल्स आवेगीय त्रिज्य प्रवाह टरबाइन होती है आपकी पेल्टन व्हील टरबाइन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में कपलान टरबाइन, फिर लिखा खाली स्थान, के लिए उपयोग किया जाता है। जो कपलान टरबाइन होता है इसका जो हेड होता है ना, कपलान टरबाइन जो होता है इसका हेड होता है कैसा, लो होता है, ये होता है लो हेड हाई डिस्चार्ज, कपलान टरबाइन के लिए होता है। तो यहाँ हेड जो शीर्ष होगा ये कैसा होगा, निम्न होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए किस प्रकार की बिजली स्टेशन पानी की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करते हैं। तो पानी की स्थितिज ऊर्जा हो चाहे गतिज ऊर्जा हो, पानी से अगर ये चल रहा है तो आपका स्टेशन होगा हाइड्रो स्टेशन, ठीक है। भाप में हम थर्मल कोयले का यूज करते हैं, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा में यूरेनियम या नाभिकीय ईंधन का उपयोग करते हैं, ये हो नहीं सकता है। डीजल इंजन, डीजल पावर स्टेशन में डीजल का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
आवेगी टरबाइन का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। आवेगी टरबाइन जो होती है ये एक तरीके से कहेंगे हम इम्पल्स टरबाइन होती है। ऑप्शन नंबर 3 इम्पल्स टरबाइन जो होती है ये कौन सी होती है, ये होती है फेल्टन, ठीक है ना, फेल्टन व्हील टरबाइन। और फेल्टन व्हील टरबाइन हमेशा उच्च शीर्ष पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सूक्ष्म जलीय ऊर्जा संयंत्र की स्थितिज स्थापित क्षमता लगभग होती है कितनी। तो यहाँ पर सूक्ष्म दिया गया है, तो सूक्ष्म मतलब होता है बहुत छोटे, तो ये संभव है कि आपका 100 किलोवाट तक हो सकता है। इसका आंसर जो होगा 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर करिए। और इस वीडियो से संबंधित आपको जो MCQ क्विज है, ठीक है, MCQ जो क्विज है ये आपको इवनिंग में 4:30 PM, ठीक है, 4:30 PM को मिलेगी। और इसी से संबंधित आपको जो फ्री PDF है, ठीक है, फ्री PDF है ये भी आपको 4:30 पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, आप हमारे जाएंगे टेलीग्राम पर, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। टेलीग्राम चैनल कौन सा, UPPCL 2.0, इस चैनल पर जाएंगे तो आपको ये हमारी फ्री PDF और ये क्विज हमारी स्टार्ट होती है 4:30 बजे। तो आप लोग इस पर जुड़ जाया करें और ये निःशुल्क रहते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। और वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा। फ्रेंड्स मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप ना तो हमारे वीडियो को शेयर करते हो, देख लेते हो बस, ना ही लाइक करते हो, ना ही कोई कमेंट। तो फ्रेंड्स आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट जरूर करेंगे। मैं इतना मेहनत करके 4 से 5 घंटे मेहनत करके एक वीडियो बनाता हूँ आपको 10 से 15 मिनट का, 20 मिनट का, तो कम से कम इतना तो आपको बनता है कि हमारा वीडियो कम से कम शेयर जरूर कर दिया करूँ। मेहनत लगती है बेटा, तो आप लोगों से बस इतना ही आग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत संयंत्र की क्षमता कितनी होती है। तो यहाँ पर दक्षता पूछी गई। जल विद्युत संयंत्र होते हैं इनकी दक्षता पूछी गई, इफिशियंसी पूछी गई कि कितनी होती है। तो यहाँ जो हाइड्रो स्टेशन होते हैं या जल विद्युत शक्ति संयंत्र होते हैं इनकी इफिशियंसी जो होती है 85% के आसपास होती है, याद रखना, ठीक है। और जबकि थर्मल पावर प्लांट की जो इफिशियंसी होती है ये 25% होती है, ठीक है। और सोलर संयंत्र जो होता है, जो गोबर गैस संयंत्र होता है उसकी इफिशियंसी 35% के आसपास होती है। इनको याद रखना, 55% के आसपास किसी की भी दक्षता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से किस पावर प्लांट की स्थापन लागत सबसे उच्च होती है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर स्थापन लागत पूछी गई, जो निर्माण में जो लागत आती है वो किसकी सबसे ज्यादा होती है। ध्यान देना, हाइड्रो पावर प्लांट की जो लागत होती है ये सबसे अधिक होती है। इसके बाद होती है आपकी थर्मल पावर स्टेशन, भाप जो स्टीम दिया गया है, थर्मल पावर स्टेशन दिया गया, इसकी सबसे नंबर 1 पर होती है आपकी हाइड्रो की, 2 नंबर पर होती है आपकी स्टीम पावर प्लांट की, और 3 नंबर पर आपकी होती है किसकी, परमाणु शक्ति संयंत्र की, ठीक है। और 4 नंबर पर आपकी होती है डीजल शक्ति संयंत्र की। क्रम अपना बना लेना, ठीक है, क्रम अपना बना लेगा। सबसे नंबर 1 पर सबसे अधिक जो होती है जो स्थापन लागत होती है ये जल शक्ति संयंत्र की होती है। जबकि अगर यहीं पर प्रचालन लागत के बारे में पूछा जाए, ठीक है ना, तो प्रचालन लागत के बारे में पूछा जाए तो सबसे कम आपकी हाइड्रो पावर प्लांट की जो प्रचालन लागत होती है, ऑपरेटिंग कास्ट होती है, ये हाइड्रो पावर प्लांट की होती है। और जबकि सबसे ज्यादा जो होती है प्रचालन लागत ये सबसे अधिक किसकी होती है, ठीक है ना, ये सर्वाधिक जो होती है प्रचालन लागत, सर्वाधिक प्रचालन लागत किसकी होती है, सर्वाधिक प्रचालन लागत होती है भाप शक्ति संयंत्रों की, याद रखना, ठीक है ना। सबसे कम प्रचालन लागत की, सबसे अधिक प्रचालन लागत भाप शक्ति संयंत्र की। परंतु यहाँ क्या स्थापन लागत पूछी है। स्थापन लागत सबसे ज्यादा निर्माण में, सबसे अधिक समय और सबसे अधिक पैसा हाइड्रो स्टेशन में लगता है। जबकि हाइड्रो पावर प्लांट का निर्माण जो है, निर्माण लगभग 15 वर्ष के आसपास या 15 वर्ष का समय इसको बनाने में लग जाता है, जबकि इसका जीवन काल लगभग 100 वर्ष का होता है, ठीक है। जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है इसका जीवन काल लगभग 100 वर्ष का होता है, और भाप शक्ति संयंत्र होता है इसका जीवन काल लगभग जो है 25 से 35 वर्ष के आसपास होता है,
जबकि डीजल शक्ति संयंत्र का जो लाइफ होता है ये 15 वर्ष के आसपास होता है, और परमाणु ऊर्जा संयंत्र का जो लाइफ होता है ये 40 वर्ष के आसपास होता है। ठीक है, टाइम अपना याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस पावर प्लांट की प्रचालन लागत सबसे निम्न होती है। अब प्रचालन लागत से निम्न पूछी गई है, अब भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटिंग कास्ट पूछी गई, प्रचालन लागत पूछी गई, सबसे कम किसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पावर प्लांट की ईंधन ढुलाई लागत सबसे उच्च होती है। ध्यान दीजिए, थर्मल पावर प्लांट की ईंधन ढुलाई सबसे उच्च होती है, क्योंकि यहाँ पर कोयले को ट्रेन में भर भर करके लाना पड़ता है, और सबसे कम या शून्य ईंधन ढुलाई होती है हाइड्रो पावर स्टेशन की, क्योंकि यहाँ पर जो जल होता है ये हमको निःशुल्क प्राप्त हो जाता है हाइड्रो स्टेशन के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा पावर प्लांट प्रदूषण से मुक्त होता है। ध्यान दीजिए, इसमें सोलर पावर प्लांट जो होता है ये प्रदूषण से मुक्त होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण नहीं होता है, जबकि हाइड्रो पावर प्लांट जो होता है ये ध्वनि प्रदूषण इसमें सबसे अधिक होता है। परंतु अगर माना जाए तो जो विंड मिल होता है, विंड मिल, ठीक है ना, विंड मिल जो होता है, विंड मिल में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ठीक है, विंड मिल का जो वायु के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसके दो सबसे बड़े घाटा हैं। नंबर एक, या हम कहेंगे कि ड्राबैक हैं, त्रुटियां हैं। नंबर एक, इसमें ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होती है। नंबर दो, इससे पक्षी जो होते हैं, पक्षियों को बहुत खतरा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, निम्न में से किस पावर प्लांट की प्रचालन लागत सबसे उच्च होती है। अब प्रचालन लागत पूछा है कि सबसे उच्च होती है, तो याद रखना थर्मल शक्ति स्टेशन की, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक व्यय कोयले में होता है। ठीक है, कोयले में सबसे अधिक व्यय होता है। आपको बता दें कि थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड आपको वीडियो नेक्स्ट डे, जस्ट कल, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको थर्मल पावर प्लांट की वीडियो मिलेगी, और उस वीडियो में, थर्मल पावर प्लांट के वीडियो में आपको हाइड्रो पावर प्लांट का भी लिंक मिल जाएगा। आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के समाप्त होते ही आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं, और पिछले वीडियो जितने भी हैं प्लेलिस्ट में दिए गए हैं, और प्लेलिस्ट हमारे वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसकी प्रचालन लागत सबसे अधिक मानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्पिलवे, क्वेश्चन नंबर 21, स्पिलवे जो होता है किस शक्ति संयंत्र का भाग है। तो ध्यान दीजिए, स्पिलवे अभी अभी बात की जा रही थी कि जो यहाँ पर जो डैम बना हुआ है, ठीक है, जो डैम बना हुआ है, तो डैम के इस स्थान पर स्पिलवे होता है। इसका काम क्या होता है। इसका काम होता है आपातकाल स्थिति में ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं और पानी का प्रवाह यहाँ से होकर के चला जाता है। तो जो ये डैम होता है, ठीक है, डैम होता है, डैम में ही स्पिलवे स्थापित किए जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं। तो स्पिलवे जो होता है ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो पावर प्लांट में स्लुइस द्वार या स्लुइस गेट किसका हिस्सा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पेन स्टॉक का हिस्सा नहीं होता, ये स्पिलवे का भी हिस्सा नहीं होता और डैम का भी हिस्सा नहीं होता है। ये होता है बाल्व हाउस का हिस्सा। ये बाल्व हाउस कहाँ पर होता है देखिए जरा, जो आपका मान करके चलिए कि ये आपका डैम बना हुआ है, यहाँ से आपका ये प्रेशर टनल है। अब होता क्या है कि यहाँ पर आपको ये सर्ज टैंक स्थापित कर दिया गया, ठीक है ना, ये सर्ज टैंक यहाँ पर स्थापित कर दिए गए। सर्ज टैंक स्थापित करने के बाद यहाँ पर एक स्थान बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक स्थान बनाया जाता है इस टाइप का। और इसमें होता क्या है, यहाँ पर कुछ द्वार होते हैं, ऑटोमेटिक द्वार, ठीक है, ऑटोमेटिक गेट होते हैं, और यहीं से चली जाती है नीचे ये जो होता है ना पेन स्टॉक होता है, ये पेन स्टॉक होता है, और इसको जो है ना वाल्व हाउस कहते हैं। और ये आपका सर्ज टैंक है, ये आपका प्रेशर टनल है, ये आपका डैम है। इधर आपका ये क्या है, ये आपका रिजर्वियर है, यहाँ पर पानी भरा होता है। यहाँ से एक जाली लगाई गई, इसका क्या नाम है, ट्रेस रैक है। यहाँ पर एक गेट होता है, जो द्वार होता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर आपको स्पिलवे के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका स्पिलवे है।
तो इसके बाद इस साइड में यहाँ पर क्या होगा, इस साइड में जो है यहाँ पर आपकी टरबाइन लगी होगी, ठीक है, टरबाइन लगी होगी और इसी के नीचे यहाँ पर लगा होगा आपका अल्टरनेटर, याद रखना। तो ये जो वाल्व हाउस दिया गया है, वाल्व हाउस में ये जो आपको जो गेट दिखाई दे रहा है ना, इसी गेट का नाम स्लुइस गेट होता है, ठीक है, इसी गेट का नाम स्लुइस गेट होता है। तो वाल्व हाउस में स्लुइस गेट को स्थापित किया जाता है, यह ऑटोमेटिक गेट होते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 23, वाल्व हाउस तथा टरबाइन के मध्य स्थापित किया जाने वाला भाग, ध्यान दीजिए, वाल्व हाउस और टरबाइन के बीच में हमेशा, यहाँ पर देखो मैंने बना के दिखाया है, ये आपको दिखाया है, ये आपका क्या है, ये वाल्व हाउस है, और ये इधर क्या बताया, ये आपकी टरबाइन है, ठीक है ना, ये आपकी टरबाइन है। वाल्व हाउस और टरबाइन के बीच में पेन स्टॉक को स्थापित किया जाता है। ये जो है जीआई की या लोहे की बनी हुई नलियां होती हैं, इनको सीमेंट कंक्रीट के द्वारा अनुरक्षण प्रदान किया जाता है, जिसका अर्थ है जंगली जानवर इसको तोड़ न दे, ठीक है। तो यहाँ वाल्व हाउस और टरबाइन के मध्य पूछा गया किस भाग को स्थापित किया जाता है, शायद आप समझ गए होंगे, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, पेन स्टॉक को। ट्रांसफार्मर, प्रत्यावर्तक और ट्रेस रेक नहीं होगा। ट्रेस रेक जो होता है ये डैम से पहले किधर, जिधर आपका रिजर्वियर होता है, इस साइड में इस प्रकार से लगाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने बता रखा है, ये ट्रेस रेक जो होता है, कचरा रोक जाली है, इसको जो है ना, ये ट्रेस रेक जो है ना, प्रेशर टनल से डैम से पहले लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 24, जल शक्ति संयंत्र का औसतन जीवन काल कितना होता है? तो याद रखना, औसतन जीवन काल इसका होता है 100 वर्ष। हाइड्रो पावर प्लांट का जो एवरेज औसतन जीवन काल होता है ये 100 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से वाटर हैमर की घटना किस पावर प्लांट की एक गंभीर समस्या है? तो याद रखना, वाटर हैमर की घटना अभी अभी आपको बताए हैं कि जो आपका पेन स्टॉक होता है, पेन स्टॉक पर जैसे ही अल्टरनेटर का लोड घटता है तो पेन स्टॉक में जल का जो भार होता है या वेट होता है ये ज़्यादा हो जाता है। अब इस पेन स्टॉक के फटने के चांस हो जाते हैं। जो जल का प्रेशर बहुत तेजी से इस पे पड़ता है पेन स्टॉक पर, इसी पेन स्टॉक को हम, पेन स्टॉक में जो प्रेशर तेजी से पड़ता है, ये घटना जो होती है ना, यही घटना आपकी वाटर हैमर कहलाती है। यही घटना वाटर हैमर कहलाती है। और इस घटना से बचने के लिए हम किसका, सर्ज टैंक का उपयोग करते हैं। सर्ज टैंक यहाँ पर इसीलिए स्थापित करवाए जाते हैं। सर्ज टैंक जो होते हैं हाइड्रो पावर स्टेशन में इसलिए स्थापित करवाए जाते हैं, तो सर्ज टैंक होते हैं, ठीक है, इनको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ये सही हो जाएगा। जो वाटर हैमर की घटना है, ये वाटर हैमर की घटना हमेशा किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट में होती है। और हाइड्रो पावर प्लांट के किस हिस्से में, पेन स्टॉक में, ठीक है ना, पेन स्टॉक में ये घटना उत्पन्न होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ पर है टरबाइन से संबंधित है क्वेश्चन है। जो टरबाइनें होती हैं, ठीक है ना, टरबाइन जो होती है, टरबाइन में प्रयोग, टरबाइन में प्रयोग होने वाली नियामक यंत्रावली, प्रयोग होने वाली नियामक यंत्रावली टरबाइन में प्रयोग होने वाली नियामक यंत्रावली को सर्वो मोटर कहते हैं, ठीक है, सर्वो मोटर कहते हैं। याद रखना है, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, सर्वो मोटर के नाम से जानते हैं। एक बात आपको बता दें, जितनी भी टरबाइनें हैं इनकी गति को, ठीक है ना, इनकी जो स्पीड होती है, ठीक है ना, स्पीड को नियंत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, गवर्नर का उपयोग करते हैं, ठीक है, गवर्नर का उपयोग करते हैं। याद रखना, टरबाइनों की गति, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई भी टरबाइन हो, सभी प्रकार की टरबाइनों की गति को नियंत्रित करने के लिए हम गवर्नर का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा रहा हमारा आज का वीडियो? यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। यदि आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।